देखिए सवाल नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार मार्ग है। इस वृत्ताकार मार्ग में दो लोग हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। दोनों इस वृत्ताकार मार्ग के चक्कर लगा रहे हैं। ये वृत्ताकार मार्ग पर मान लीजिए ऐसे घूमते हैं, ये दोनों घूमते हैं और वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए मान लीजिए दोनों यहाँ से शुरू करते हैं ए बिंदु से। तो सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट। कौन तेज भाग रहा है? रवि। तो रवि तो जल्दी आ जाएगा। उसके 6 मिनट बाद सोनिया यहाँ पर आएगी, जब तक रवि आगे बढ़ चुका हो। ऐसे करके दोनों इस वृत्ताकार मार्ग के चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि बताइए कितने समय के बाद दोनों एक जगह आ जाएंगे यदि वो दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। ये बताओ, पहले चक्कर सोनिया अगर 18 मिनट ले रही है, ठीक, तो पहला चक्कर कितने देर में पूरा करेगी? 18 मिनट। फिर दूसरा चक्कर कितनी देर पूरी करेगी? या दूसरे शब्दों में कहूं, ए पर, बिंदु ए पर सोनिया कितने समय के बाद आएगी? 18 मिनट के बाद आएगी या फिर 36 मिनट के बाद आएगी या फिर 54 मिनट के बाद आएगी। बिल्कुल ठीक, ठीक। और बिंदु ए पर रवि वो कितने देर के बाद आएगा? 12 मिनट के बाद आएगा पहले, उसके बाद 24 मिनट के बाद आएगा, उसके बाद 36 मिनट के बाद आएगा। 36 मिनट के बाद सोनिया भी बिंदु ए पर है और रवि भी बिंदु ए पर है, तो कितनी देर के बाद दोनों आ जाएंगे? उत्तर निकल कर आ गया, ठीक। और उसके बाद 36 के आगे दोबारा कब आएगा? ये 48 मिनट। एक तरह से हम देख रहे हैं ये सब किसके गुणज है? 18 के। ये किसके गुणज है? इन गुणजों में सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन, उभयनिष्ठ, और गुणक को कहते हैं मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 36 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं? LCM। इसका मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन हुआ करेंगे जिसमें कोई एक साथ चक्कर लगा रहे हैं या कोई लाइट जल रही है, कोई 3 सेकंड के बाद, कोई 5 के बाद, कोई 8 के बाद एक साथ जलनी शुरू हुई, बताओ कितनी देर के बाद सब एक साथ जल जाएंगी। इस तरह के जब भी सवाल आएंगे उसमें क्या निकाला करेंगे हम? LCM। क्यों निकाला करेंगे ये मैंने बता दिया, ठीक। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 जो है उसका उत्तर हम कैसे करेंगे? हम निकालेंगे, लिखेंगे कैसे? सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है सोनिया को? 18 मिनट। फिर किसने दौड़ना शुरू किया? रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितने मिनट लग रहे हैं इसको? 12 मिनट। आप पूरा लिखोगे, डैश को नहीं लगाएगा, चेक करूंगा अभी, मैं जल्दी जल्दी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। अब दोनों पुनः एक ही स्थान पर, यदि दोनों एक साथ एक समय वृत्ताकार मार्ग पर चलना शुरू कर, तो पुनः एक साथ 12 तथा 18 के क्या निकालना पड़ेगा? LCM, ठीक है, के बाद दोनों पुनः दोनों समय के जो चक्कर लगाने का समय है उसके LCM के बाद दोनों एक साथ होंगे। तो पहले हम निकालेंगे 12 का LCM। पहले 12 के गुणनफल कर लो LCM निकालने के लिए। 2 दूनी 4 दिया 12, यानी 2 की घात 2 गुना 18 के कर लो, 2 दिया 6 दिया 18, वरना तो वैसे करोगे 12 का ऐसे काट लो, 2 छिक्का 12, 2 दिया 6, 18 करोगे, 2 निमन 18, 3 दिया ऐसे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 की घात, क्या निकालेंगे इनका? LCM। LCM कैसे निकलता है? जितने भी अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं, कौन दिख रहे हैं? अभाज्य कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, समझ गए? जो केवल खुद से कटते हैं। और भाज्य कौन होते हैं? जो खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए।
जैसे 4 है 2 से भी घट रहा है, 4 से भी घट रहा है, 6 2 से घट रहा है, 3 से घट रहा है, 6 से घट रहा है, ये सब क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखो, ये भाज्य थी, इसको लिखा हमने अभाज्य गुणनफल के रूप में। 2 और 3 अभाज्य हैं, 18 को क्या लिखा? 2। इसे 2 गुणा 9 भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं। जब भी हम गुणनखंड करेंगे वो कैसे करेंगे? अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड करें हमने अभाज्य संख्याओं में। अब जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें जब हम एलसीएम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड लिखो 2। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। दूसरा कौन है? 3। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? ये एलसीएम निकालने का तरीका है। जब भी 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है उनका अभाज्य गुणनखंड करो, और जो भी गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं उनकी सबसे बड़ी घातों को लेके आपस में गुणा कर दो। 2 की घात 2 कितना हुआ? 4। 9 कितना हो गया? अतः दोनों उन्हें कितनी देर के बाद? 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर ये समझ में आ रही बात? अरे अच्छे समझ में आ रही? मान लो इसका अगर मैं एचसीएफ निकालना होता, एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मासा, और एलसीएम को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लासा। ये क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ में हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात, लेकिन सबसे पहले क्या लिख दिया मैंने? उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो। दोनों में कौन है? 2 है, इसमें भी इसमें भी। 2 की कौन सी घात? छोटी, तो बड़ी घात है तो छोटी 1 है। 3 भी उभयनिष्ठ है, 3। कितना आता है एचसीएफ? 6। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, खाली समझाने के लिए था, नोट कर लीजिए।